नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज खबर और खोज खबर में सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। कोटा में महिला ने टोल प्लाजा पर जमकर मचाई तोड़फोड़, टोल मांगने से हुई थी नाराज, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। गुजरात के कच्छ में बेखौफ बदमाशों ने कांडला इकोनॉमी जोन में गार्ड से की मारपीट। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता रविंद्र खरात पर जानलेवा हमला, परिवार के 5 लोगों की हत्या, 3 गिरफ्तार। यूपी के संभल में मामूली विवाद में 2 गुटों में झड़प, जमकर फेंके ईंट पत्थर, एक महिला समेत 6 घायल। पीएमसी बैंक घोटाले में आरोपी एसडीआईएल डायरेक्टर वाधवन और करीबियों पर छापेमारी, अहम दस्तावेज और संपत्तियों की मिली जानकारी। विजयदशमी के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस में करेंगे राफेल विमान की शस्त्र पूजा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एनसीपी ने जारी की अपना घोषणा पत्र, किसानों और युवाओं को लुभाने की कोशिश। सरकार ने बढ़ाई गांधी परिवार की सुरक्षा, विदेश दौरे पर भी अब एसपीजी को ले जाना जरूरी। चीन में उइगर मुसलमानों के साथ हैवानियत, आंखों पर पट्टी बांधकर चीनी सेना ने पहुंचाया री एजुकेशन सेंटर। अपने जन्मदिन पर व्लादिमीर पुतिन ने की साइबेरियाई जंगलों की सैर, ऑफ रोड ड्राइविंग और पहाड़ी पर चढ़ाई भी की। भारत को स्विट्जरलैंड से भारतीयों के जमा काले धन से जुड़ी मिली जानकारी, स्विस बैंक ने भारत को सौंपी पहली लिस्ट। एफएटीएफ की एशिया पैसिफिक ग्रुप रिपोर्ट में खुलासा, पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान ने आतंकियों पर नहीं की कोई कार्रवाई। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा शुरू, चिकित्सा के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा सम्मान। पुंछ सेक्टर के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और कजाकिस्तान की सेना ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास। संयुक्त युद्धाभ्यास में कांजिंद में 120 जवान और ऑफिसर शामिल, भारत और कजाकिस्तान के बीच ये चौथा संयुक्त अभ्यास। भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI बेड़े को अपग्रेड करने के लिए रूस से 12 और सुखोई विमान खरीदने पर कर रही है विचार। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और पुलिस टीम ने मनाली लेह रोड पर बर्फ में फंसे 200 लोगों को किया रेस्क्यू। गुजरात के जूनागढ़ में पुल हुआ धराशायी, हादसे में 3 कार पुल के नीचे नदी में गिरी, कई लोग घायल। हैदराबाद में भारी बारिश से बुरा हाल, आईसीयू में पानी भरने से बिगड़े हालात। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट को मिली बड़ी कामयाबी, 24,50,000 का सोना किया जब्त। टीएमसी सांसद नुसरत जहां की दुर्गा भक्ति पर भड़के मौलाना, कहा इस्लाम को कर रही हैं बदनाम। मुंबई में आलिया भट्ट और टीवी एक्ट्रेस सिमोन पहुंची दुर्गा पूजा पंडाल, मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद। बर्फीली चोटियों पर तैनात वीर जवानों का गरबा करने का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर खूब वायरल। सिंगर सोनू निगम माता वैष्णो देवी के दरबार में विशेष आरती में हुए शामिल, गाए मां के भक्ति गीत। ममता की पार्टी टीएमसी की लोकसभा सांसद और बंगाल फिल्मों की अभिनेत्री नुसरत जहां ने सामाजिक सौहार्द का पैगाम क्या दे दिया, कुछ तबकों को मिर्ची लग गई। इत्तेहाद उलेमाए हिंद के एक मुफ्ती ने नुसरत जहां को अपना नाम बदल लेने की सलाह दे डाली। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्यों नुसरत जहां को नफरत का मोहरा बनाया जा रहा है। जिस बंगाल के वोटर्स ने उन्हें संसद भेजा है, क्या नुसरत बंगाल अस्मिता की पहचान से जुड़ नहीं सकती? और सबसे बड़ा सवाल ये कि धर्म के ठेकेदार की जुबान इतनी बेलाम क्यों है? टीएमसी सांसद नुसरत जहां का लाल साड़ी और सिंदूर लगाकर देवी दुर्गा की वंदना करना कट्टरपंथियों को नागवार गुजरा। देवबंदी उलेमा को इस्लाम खतरे में नजर आने लगा। सवाल है कि आखिर नुसरत की भक्ति से कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? दरअसल रविवार को दुर्गा अष्टमी के मौके पर नुसरत जहां अपने पति निखिल जैन के साथ कोलकाता के एक पंडाल में पहुंची थी।
इस दौरान वो ढाक की थाप पर जमकर थिरकी और खुद ढाक भी बजाया। नुसरत की इस पूजा पर देवबंदी उलेमा ने ऐतराज किया है। इस्लाम के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी और की इबादत करना, किसी और की पूजा करना शरअन जायज़ नहीं है, हराम है। तो ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो मुसलमान नाम रखकर इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। नुसरत जितने बेफिक्र अंदाज में दुर्गा उत्सव में शामिल हुई, उतने ही बेबाक तरीके से उन्होंने कट्टरपंथियों को जवाब दिया। Nobody is prepared for controversies. Nobody wants to be a part of the controversy. But I think I have my own way of portraying harmony towards all religions, because I have always been respecting all religions and being, born and brought up in Bengal. नुसरत जहां के लिए इस तरह के विवाद नए नहीं हैं कि नुसरत की बेबाकी और बहादुरी ही कही जाएगी कि हर बार उन्होंने कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है। 19 जून को तुर्की में बिजनेसमैन निखिल जैन के साथ शादी करने के बाद नुसरत ने वंदे मातरम के नारे के साथ सांसद की शपथ ली थी। आमी नुसरत जहान रूही जैन लोकसभार सदस्य निर्वाचित हইয়া ईश्वरेर नामे शपथ करितेছি। माथे पर सिंदूर और चूड़ियों के साथ बतौर सांसद उनकी तस्वीरों पर खासा विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई थी, लेकिन इस मौके पर भी नुसरत ने जुबानी जमा खर्च करने वालों को करारा जवाब दिया था। नुसरत पर उस वक्त भी सवाल उठे थे जब उन्होंने मुस्लिम होने के बावजूद अपने कारोबारी दोस्त निखिल जैन से शादी रचाई थी। नुसरत जहां हमेशा से कट्टरपंथियों के निशाने पर रही हैं। उनका पहनावा, उनकी बिंदी, उनकी चूड़ियां, मंगलसूत्र, यहां तक कि गैर मजहब के लड़के से शादी करने की वजह से उन्हें लगातार टारगेट भी किया गया है। नुसरत ने हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया। एक नजर जरा नुसरत से हाल फिलहाल में जुड़े हुए विवादों पर भी डाल लेते हैं। साड़ी भले ही हिंदुस्तानी पहनावा और संस्कृति का प्रतीक हो, लेकिन जब वो टीएमसी सांसद नुसरत जहां पर सजती है तो वो कट्टरपंथियों की आंखों में चुभने लगती है। माथे पर लगी लाल रंग की गोल बिंदी भले ही नुसरत की खूबसूरती में चार चांद लगाती हो, लेकिन मजहब के ठेकेदारों को इसमें कलंक दिखता है। हाथों में सजी लाल चूड़ी और सफेद चूड़ा पहनने से भले ही नुसरत परहेज न करे, लेकिन इसकी खनक से कुछ लोगों की नींद जरूर हराम हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। संसद में शपथ लेते वक्त नुसरत जय हिंद और वंदे मातरम बोलती हैं, तो कुछ लोग उनको गैर मजहबी कहने लगते हैं। नुसरत अपने गले में सुहाग की निशानी मंगलसूत्र डालती हैं, तो कुछ लोग उसे गले में पड़ा फांसी का फंदा समझने लगते हैं। हाथों में रची मेहंदी को लेकर कोई शोर शराबा नहीं होता है, क्योंकि मेहंदी तो हर मजहब में दुल्हन के हाथों में सजती रही है। शक्ति उपासना के त्योहार में जब नुसरत जहां जैन बनकर अपने पति के साथ मां दुर्गा की आराधना करने पहुंचती हैं, ढाक बजाती हैं, नाचती हैं, तो कुछ लोग उनको काफिर मानते हैं और जारी करते हैं फतवा। उन्होंने देखा होगा कि मुसलसल पूजा अर्चना करती चली आ रही हैं और शादी भी उन्होंने गैर मजहब के अंदर की है, तो उनको चाहिए कि जो है अपना नाम भी बदल लें। लेकिन भारतीय नारी इतिहास से लेकर आज तक कभी इतनी कमजोर नहीं हुई जो पर्दे के पीछे से वार करने वाले कठमुल्लाओं की गीदड़ भभकियों से पीछे हट जाए। नुसरत जहां एक बंगाली अदाकारा हैं, जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने जीवन साथी चुना जैन, और तभी से एक समुदाय के कुछ कट्टरपंथियों की आंखों में वो खटकने लगी। कभी उनकी शादी को ही गैर मजहबी बताया गया, तो कभी उनके पहनावे को लेकर विवाद हुआ। लेकिन नुसरत जानती हैं, इबादत का रास्ता दिल से होकर गुजरता है, ना कि दिमाग से। नुसरत जहां की शख्सियत कुछ ऐसी है कि जब सदन के भीतर एक युवा सांसद के तौर पर वो पहुंची और सदन में उन्होंने शपथ ग्रहण की, तो सभी ने उनके बर्ताव को खूब सराहा। जिस तरह से उन्होंने वंदे मातरम कहने से भी गुरेज नहीं किया, तो साथ ही सलाम वालेकुम भी कहा और अपनी शपथ पूरी करने के बाद भारतीय परंपरा के अनुसार अपने बड़ों का आशीर्वाद भी लिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आमी नुसरत जहान रूही जैन लोकसभार सदस्य निर्वाचित हইয়া। तस्वीरें 25 जून की है। हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी, लाल सिंदूर से भरी मांग, हाथों में चूड़ा पहने नुसरत जहां ने सलाम नमस्ते के साथ अपनी शपथ शुरू कर सांसदों को चौंका दिया था। नुसरत पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से टीएमसी के टिकट पर पहली बार जीती हैं।
जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला। थैंक यू। जय बांग्ला और वंदे मातरम के साथ शपथ पूरी करने के बाद नुसरत जहां ने स्पीकर ओम बिरला के पैर छूकर सबका दिल जीत लिया था। नुसरत बंगाली फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। फिल्मी दुनिया से नेतागिरी तक के अपने सफर को नुसरत बखूबी अंजाम देती नजर आ रही हैं। पब्लिक मुझे हमेशा से पब्लिक ने हम लोगों को चाहा है और सराहा है, तो चैलेंजेस वैसा कुछ नहीं है, बस अच्छा काम कर पाऊँ, ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ और जो जिम्मेदारी है मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी मैं बाखूबी निभा पाऊँ। नुसरत जहां बंगाल की संस्कृति और देश की गंगा जमुनी तहजीब को लेकर चलती हैं। नुसरत की दुर्गा वंदना पर मचे हंगामे से पहले दुर्गा अवतार में उनका डांस सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर चुका है। इसमें नुसरत जहां के साथ टीएमसी सांसद और बांग्ला फिल्मों की एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती भी शामिल थी। वीडियो में दोनों डांस के जरिए मां दुर्गा की आराधना करती नजर आ रही हैं। ये गाना दरअसल एक ब्रांड के कैंपेन का हिस्सा है। दुर्गा पूजा के लिए खास तौर पर यह गाना तैयार किया गया है, जिसका नाम आशे मां दुर्गा शे है। इस गाने को सोशल मीडिया पर 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। और बात पाकिस्तान की, कश्मीर पर हर तरह की लड़ाई में हार चुका पाकिस्तान बुरी तरह से अब बिफरा हुआ है। भारत में आतंकी हमले कराने के लिए सेना का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेगा, इस तरह की खबरें खुफिया सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। पाकिस्तानी फौज ने भटकल बंधुओं को भारत में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए भी अपने स्लीपर सेलेक्टिव करने के लिए कहा है। कश्मीर के नाम पर पीओके में मार्च करके थक गया पाकिस्तान। इमरान को डर है कि एलओसी के करीब भी गए तो भारत हमला न कर दे। इसीलिए अब पाकिस्तानी सेना बना रही है कश्मीर के नाम पर दहशतगर्दी का प्लान ABC। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी फौज ने अनुच्छेद 370 को लेकर कश्मीर में विद्रोह फैलाने की साजिश रची है। पाक की फौज की दूसरी साजिश बॉर्डर पर हर हाल में घुसपैठ कराने की है। तीसरी साजिश भारत में कम्युनल दंगे कराने की है। आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है और इस स्टेट पॉलिसी को पूरा करने में पाकिस्तानी सेना अपना पूरा योगदान देती है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तानी सेना की खासी किरकिरी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना को अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर भरोसा नहीं रहा है और इसीलिए भारत में आतंकवादी हमले कराने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना ने संभाली है। पाकिस्तानी फौज का प्लान A तो पूरी तरह नाकाम रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी इमरान के झूठ पर भरोसा नहीं कर रहा। ऊपर से छतों पर चढ़कर मुस्कुराते कश्मीर के नेताओं को देख पाक के सीने पर सांप लौट गए। पाकिस्तान किसी तरह भारत में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रच रहा है। पिछले दिनों गुरेज सेक्टर में भी पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ कराई थी, लेकिन बियाबान जंगल में छिपे आतंकियों को खत्म करने के लिए हिंदुस्तानी फौज आसमान के रास्ते जंगलों में उतरे और आतंकियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान की हर हरकत पर हिंदुस्तानी फौज की नजर है, चाहे वो लीपा में घुसपैठ की तैयारी हो या मानसेरा की आतंकी गतिविधियां। पाकिस्तानी फौज की तनख्वाह पर पल रहे इंडियन मुजाहिदीन के भटकल बंधुओं को ISI ने भारत में दंगे फैलाने को कहा है। खबर है कि भटकल बंधु आजमगढ़ के स्लीपर सेल में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आजमगढ़ मॉड्यूल के 5 आतंकी फरार चल रहे हैं। उनका इस्तेमाल जरूरी बात है कि पाकिस्तान करना चाहेगा। एक्सपीरियंस है उनके पास, उनका नेटवर्क बचा हुआ है, कुछ हो सकता है बचा हुआ हो, जरूरी बात है बचा होगा कुछ, तो उनका इस्तेमाल करना चाहेगा। ये जो पाकिस्तान ये जाहिर करना चाहेगा कि ये इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है इसमें पूरा। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों से लेकर खुफिया एजेंसियों तक ने ऐसी चौकसी रखी है कि पाकिस्तान का कोई प्लान कामयाब नहीं हो सकता। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पाकिस्तान को आतंक को पालने और पोसने की सबसे बड़ी सजा मिलने जा रही है। पूरे आसार हैं कि टेरर फंडिंग के चलते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दे, और अगर ऐसा होता है तो कंगाल पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा। पूरी दुनिया UN में विकास और अमन की चर्चा करने में जुटी थी और इमरान खान हाफिज की पेंशन जारी करा रहे थे। पूरी दुनिया आतंकी फंडिंग पर एक्शन के लिए कह रही थी और इमरान खान की सरकार आतंकी सरगना हाफिज सईद को 50,000 रुपए महीने की पेंशन देने का ऐलान कर रही थी।
अब पाकिस्तान को महंगी पड़ेगी आतंकियों से यारी, क्योंकि इमरान का मुल्क हो रहा है ब्लैकलिस्टेड। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए बनी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF से जुड़े एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी APG ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने में फेल रहा है। लिहाजा पूरे आसार है कि अगले हफ्ते पेरिस में होने वाली FATF की मीटिंग में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। एशिया पैसिफिक ग्रुप के मुताबिक पाकिस्तान मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद समेत कई बड़े आतंकियों और उनके संगठनों पर नकेल कसने में फेल साबित हुआ है। 228 पेज की इस रिपोर्ट में सबूतों के साथ कहा गया है कि ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए जरूरी 40 में से 32 पैरामीटर्स पर पाकिस्तान बुरी तरह नाकाम रहा है। पाकिस्तान को FATF की ओर से सख्त आदेश थे कि वो अलकायदा, जमात-उद-दावा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से जुड़े टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर सख्त कार्रवाई करे, लेकिन उल्टे इमरान खान ने हाफिज जैसे आतंकी सरगना के लिए पेंशन शुरू कर दी। FATF की जो एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो बैठक हुई थी कैनबरा में, उस समय FATF की एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को इन्हांस्ड एक्सपेडाइटेड लिस्ट में रखा था और वो एक तरह की एशिया पैसिफिक ग्रुप की ब्लैक लिस्टिंग ही कही जाती है। पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो 15 महीने का वक्त मिला था वो तो सितंबर में ही खत्म हो गया। अब इमरान खान के साथ ही बाजवा की भी नजर 13 से 18 अक्टूबर के बीच पेरिस में होने वाली FATF की मीटिंग पर है। पूरे आसार है कि पेरिस से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट मुल्क घोषित कर दिया जाएगा, यानी अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पाक को मदद के नाम पर ना तो डॉलर मिलेंगे और ना ही कोई कर्ज। टीम न्यूज़ नेशन। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें खोज खबर कॉन्टेस्ट के सवाल के बारे में, जिसका सही जवाब देने पर आपको आकर्षक इनाम या फिर खोज खबर का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है। हमारा आज का सवाल है, नुसरत जहां किस पार्टी से लोकसभा सांसद हैं? A BJP, B CPIM, C TMC या फिर D TRS? आप अपना जवाब हमें SMS करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 9130891308 9130891308। सवाल का जवाब हमारे शो में ही छिपा हुआ है। सही जवाब देकर आप आकर्षक इनाम या फिर खोज खबर में शामिल होने का मौका पा सकते हैं। तो बने रहिए खोज खबर के साथ। फिलहाल रुक रहे हैं, आप बने रहिए खोज खबर के साथ।